रमीज, तुम्हारा लाइफ स्टाइल रोहान से बहुत मिलता है। मैं बहुत डरती हूँ। क्या कहा? मेरा लाइफस्टाइल रोहान से मिलता है? रोहान और मेरा, ऐसा क्यों लगा तुम्हें नूर? मैंने ये सब सहा है लेकिन नहीं हो सका। मेरे हिजाब की वजह से मुझे बहुत तनकीद सुननी पड़ी। तुम जानते हो मेरा ईमान तक परखा गया रमीज। रोहान वैसा था तो इसमें मेरा क्या कसूर? देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हिजाब में है या नहीं, और यही बात कल असली के साथ भी हुई थी ना। मतलब मसला ये नहीं कि कोई ढका हुआ है या नहीं, मसला उन लोगों का है जो इसे बार बार मौजू बनाते हैं, बस इतनी सी बात है। मैं तुमसे अपनी दोस्ती नहीं खराब करना चाहती, और मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बन के नहीं रहना चाहता। हो सकता है कि हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत हो और लोग हम पर उंगलियां उठाएंगे। हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा डर बढ़ गया है बहुत। कभी कभी रास्ते से पीछे मुड़ जाना भी आगे बढ़ना होता है। आई एम सो सॉरी रमीज। जी, अंदर आ जाइए। आपने मुझे बुलाया ज़ैनब मैडम? आज 2 लोग इंटरव्यू के लिए आने वाले थे, क्या हुआ? वो आके जा चुके हैं मैडम। तो मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? आपसे पहले हालुक साहब उनसे मिल चुके थे, कहा कि मुनासिब नहीं लगे। क्या वजह बताई उसकी? कोई वजह तो नहीं बताई, बस मना कर दिया। हालुक साहब ऑफिस में हैं? जी, वो अपने रूम में है। थैंक यू सो मच, जा सकते हैं आप। ठीक है मैडम। मुझे ये मसला हल करना होगा। समझ गए। हालुक साहब, आपको ही ढूंढ रही थी। जी बोलिए ज़ैनब साहिबा। अभी पता चला है मुझे कि आज जो लोग इंटरव्यू के लिए आए थे आपने मुझसे बगैर मिलवाए उन्हें वापस भेज दिया। जी बिल्कुल। तो मुझे अपने असिस्टेंट का इंतखाब तो खुद करना होगा ना? बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन कंपनी के कुछ उसूल हैं। मतलब पहले मैं इंटरव्यू लेता हूँ, फिर मैं ही मंजूरी देता हूँ या मुस्तरद करता हूँ। कौन सी चीज ऐसी थी जो आपने नामंजूर की? मुनासिब नहीं लगे वो। वजह बताएं। ज़ैनब साहिबा, मैं इस कंपनी में 25 साल से काम कर रहा हूँ और यहाँ बरसों से सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसकी वजह मेरा मैनेजमेंट स्टाइल है। अच्छी बात है, मुबारक हो, लेकिन हम अब तक असल मुद्दे तक नहीं आए। मैं क्लियर बात करूंगा। उमर सर की वाइफ होने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ का पूरा निजाम ही बदल दें। यहाँ पर एक निजाम है जो सालों से बना हुआ है और मैं अपनी जॉब उस निजाम के मुताबिक ठीक कर रहा हूँ, और ये निजाम आइंदा भी ऐसा ही चलेगा। मुझसे डर किस बात का है आपको? मैं समझा नहीं। अच्छा, अभी समझाती हूँ। जिन मर्दों के जहनों में बीमार सोचें होती है ना, वो हमेशा डरते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे हम उनके जहन में चलने वाले ख्यालात देख लेते हैं, और दिलचस्प बात ये है वाकई देख लेते हैं। जानते हैं आप? आपकी बात का मतलब? मेरा ख्याल ये है कि आप मेरी बात अच्छी तरह समझ गए हैं हालुक साहब। मैं किसी की जगह लेने नहीं आई और ना ही इरादा है, लेकिन जो मेरा असिस्टेंट होगा उसे मैं ही चुनूंगी, या आप जहन नशीन कर लीजिए। ज़ैनब साहिबा, यहाँ इस कंपनी में शिकायतों से काम नहीं चलता। शिकायत नहीं कर रही मैं, ये मेरी फितरत में नहीं। बेफिक्र रहे आप, लेकिन अपने काम में मुदाखलत नहीं पसंद। हैव अ गुड डे। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में ये आया ही क्यों? तुम हमारे दरमियान हुई बातें अंकल को जाकर कैसे बता सकती हो उरूज? तो क्या हुआ? सच जानने गई थी मैं। वो मेरे अंकल हैं और मेरे अंकल से तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं समझ रही? अजलान, एक बात सुन लो, तुम्हारे घर वालों की पावर मुझ पर नहीं चलेगी। जो भी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काएगा मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। बात खत्म। मैं यही सोच रहा था कि तुमने उस बारे में बिल्कुल खबर नहीं दी, चुपचाप चली गई उनसे मिलने। अजलान, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो चुपके से दूसरों को फॉलो करती रहूं। और रहा सवाल तुम्हारे चचा का, अगर वो इतने ही अच्छे होते मुझसे मिलने आए तो तुम्हें बताते, लेकिन नहीं बताया। तुम्हें पता भी है क्या बकवास करी हुई है? हकीकत दिखा रही हूँ तुम्हें।
तुमसे अगर वो मिलने आए तो इसका यही मतलब है कि वो ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। और अगर मुझे नहीं बताया तो कुछ सोच के नहीं बताया होगा। अगर वो मामलात को सुलझाना चाहते थे तो कभी तलाक की बात नहीं करते। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब तुम्हें क्या लगता है कि अंकल हमें क्यों अलग करना चाहते होंगे? हाँ असलाम, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उनकी बीवी दुआ की माँ है। हो सकता है जानबूझ के कर रही हूँ, क्या भरोसा उनका। बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। और आज के बाद मुझसे पूछे बगैर किसी को फोन मत करना। अगर कोई मसला हो तो सीधी मेरे पास भी आ सकती हो, तुम इस पे कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये याद रखो तुम। तो फिर आइंदा ख्याल रखना, वरना मजबूर हो जाऊंगी मैं। ठीक है, समझ गया। हमारी अभी शादी हुई है, हमें एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा, मैं समझता हूँ। मुझे नहीं, तुम्हें आदत होगी। एक्सक्यूज मी। नायला, क्या तुम किसी जगह अकेली नहीं जा सकती हो? हमेशा कोई होता है तुम्हारे साथ। नहीं, मैं एक बार तो अकेली आई थी, लेकिन उस वक्त अम्मी बाबा को नहीं मालूम था। मुझे लगता है ये तुम्हारे शौहर की ख्वाहिश है, यानी मैं कुछ हद तक समझ सकता हूँ। हाँ, ये भी किसी हद तक ठीक कह रहे हैं, ताकि कोई मसला ना हो। परेशान हो जाते हैं। देखा, ये मुझे पता था। मुझे भी ये बात पहले नहीं मालूम थी भाई। यानी जो भी उनाल खानदान में आता है कुछ न कुछ सीख कर ही जाता है। बड़ा ही जादुई सा खानदान है। ये तो मैं जानता हूँ, मुझे भी नायला से मिलने के बाद ही पता चला। हाँ बिल्कुल सही कहा, आप दोनों के नाम भी मिलते जुलते हैं, नायला, शारिक। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन खैर छोड़ो इन बातों को, हम वापस काम की बात करते हैं। ठीक है, चलें काम पे वापस आते हैं। देखिए, क्रीम के लिए ये पैकिंग निकाली है, कैसी है? अगर हम अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, अरब मार्केट वगैरह में दाखिल हो रहे हैं, तो ये पैकेजिंग अच्छी है उसके लिए, मगर ये तुर्किया के लिए ज्यादा मुनासिब नहीं है। लेकिन क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब्ज और सुनहरी रंग है। ये कुछ ज्यादा ओवर है। हमारे प्रोडक्ट सादा होना चाहिए, फैंटेसी से दूर। और वो क्यों? प्रोडक्ट अच्छा हो तो पैकेजिंग की अहमियत कम हो जाती है। शारिक भाई ठीक कह रहे हैं, मतलब लागत कम कर देते हैं। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो सही है। आप हमें प्रोडक्शन दिखा सकते हैं? ठीक है, जरूर। हमारे लैब के एक दोस्त चाकरी साहब हैं, मैं आपका तारुफ करवाता हूँ उनसे। चाकरी साहब को मेरे केबिन में भेज दीजिए। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएं। जी आइए चाकरी साहब। तारुफ करवाता हूँ, नायला साहिबा, हमारी क्रीम की इन्वेंटर हैं ये, जुल्कर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो भाई। ये लोग लेबोरेटरी का विजिट करना चाहते हैं, प्लीज आप इनके साथ जाकर लेबोरेटरी विजिट करवा दीजिए। जी ठीक है सर, आइए। अच्छा है, तो मेरे दोस्तों, अब मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है, तो मैं बाद में नहीं मिल सकूंगा। अब इतवार को लॉन्च पर मिलेंगे, ठीक है नायला? अल्लाह आपको हर वो चीज अता करे जो आप चाहें। आपकी और दुआ की मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जैसी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। मिलकर खुशी हुई भाई। मुझे भी। आइए। वैसे मैं चाकरी हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। मैं नायला हूँ और ये मेरा कजन और असिस्टेंट जुल्कर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ हाँ, सीधी चलती रहे। शुक्रिया भाई। ओ मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, फॉर्मूला मिल्क पिएगी, मम्मा की गोद से उतरकर फिर चलना शुरू कर देगी, मेरी जान शहजादी। दुआ बेटी, ये फूल तुम्हारे लिए। अरे वाह। फिर से? हाँ, और ये बहुत खूबसूरत हैं। शारिक ने भेजे होंगे। हाँ, शारिक नहीं भेजे हैं। बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है। मुझे समझ आ रहा है कि आप इस तरह क्यों कह रही हैं, जानती हूँ। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ। मैं भी जा रही हूँ शारिक से बात करने। हाँ शाबाश, जल्दी जाओ। दुआ, कैसी हो तुम? क्या आप मेरे हर दिन को ऐसे ही फूल बेचकर अच्छा बनाते रहेंगे? हाँ, यही सोचा है, तब तक भिजवाता रहूंगा जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दे देती। यानी उसके बाद ये एफर्ट्स नहीं होंगी? नहीं मेरी जान, उसके बाद तो मैं पूरी तरह इख्तियार संभाल लूंगा।
बहुत शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। मुझे भी। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप हमारे ताल्लुक से काफी ज्यादा खुश हैं, मगर साफ जवाब नहीं देना चाहती। आपने सही अंदाजा लगाया है। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही, मैं नखरे उठा लूंगा। मैं नखरे उठवाने के लिए नहीं कर रही, बस सोच रही हूँ। ठीक है, अच्छी तरह सोच लो। अच्छा, तो इतवार को नायला की क्रीम का लॉन्च है, तो आप और आपका खानदान जरूर आएंगे। मैं इंतजार करूंगा, कोई बहाना नहीं। ठीक है, जरूर आएंगे। हाँ तो फिर ठीक है, हम वहीं मिलते हैं। सी यू। खुदा हाफिज, ख्याल रखें अपना। तुमने देखा ये जगह कितनी बड़ी है, बिल्कुल साफ सुथरी चमक रही है। हाँ है तो अल्लाह आप दोनों के काम में बरकत दे। हमारे इदारे के लिए सफाई बहुत अहम है। अम्मी को ये जगह बहुत पसंद आती। हाँ यकीनन। अच्छा बात सुनो नायला, मैं जरा वॉशरूम से फ्री होकर आता हूँ, फिर हम गाड़ी में चलेंगे। ठीक है, मगर देर मत करना। वॉशरूम यहाँ से आगे जाकर बाईं तरफ है। अल्लाह आपसे राजी हो मेरे भाई। तो वो क्रीम आपने इजाद की है? जी हाँ। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? जिंदगी के स्कूल से किया है। क्या मतलब? दरअसल आप ज़हीन लोगों को ऐसे मजाक समझ नहीं आते। मेरा मतलब, मैं खुद सीखी हुई केमिस्ट हूँ। मैंने नानी की तरकीब से शुरू किया और यहाँ तक आ गई। मैं भी ग्रेजुएट हूँ। अच्छा? मेडिकल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। ओह, समझ गई। मगर आप माफ कीजिएगा, करते क्या है यहाँ? मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। आपके क्रीम के टेस्ट मैंने ही किए थे। बहुत अच्छा काम किया। कभी चाय पीने चलें? क्या कहा? मतलब जुल्कर साहब आ जाएं, उनसे मुलाकात हो जाए। लगता है आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा मुझे। अगर आप मुझसे सीखेंगे तो जो कुछ जानते हैं वो भी भूल जाएंगे। चलो यार एलिफ, मैं चलता हूँ क्योंकि कुछ इंटरव्यूज हैं, इसलिए मुझे जाना होगा आज। रोहान, ट्रस्ट मी, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। शायद ये वही खुशी है जो जीरो से स्टार्ट करने पर होती है। वैसे तुम बताओ, अपो के साथ क्या चल रहा है? काफी अरसे से बात नहीं हुई। हमारी तरफ सब कुछ ठीक चल रहा है, हर चीज बहुत अच्छी है। यानी मेरे घर का सुकून, मेरी आंखों का तारा? नहीं, मेरा मतलब है मेरा लाइफ पार्टनर। जब घर में हम दोनों साथ होते हैं तो यकीन करो बहुत खुश होते हैं, लेकिन बेहतर है कि ये राज ही रहे, तुम तो जानते हो। बस ये याद रखना कि सच्चाई की एक आदत है, सामने आ ही जाती है। वाल अगर बाहर आ जाए तो आ जाए, मुझे कोई मसला नहीं है। वैसे मेरी सच्चाई पिंकू के लिए डरावना ख्वाब होगी, मगर खैर है। हाँ ठीक है एलिफ, जो भी है मैंने खुद को उनाल खानदान से बचा लिया है। मुझे नहीं लगता मैं उन मसलों का दोबारा शिकार होऊंगा। मैं जैसे हूँ खुश हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने। मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। जरा फोन तो करूं अपने बॉयफ्रेंड को। हाँ मेरी जान। हे स्वीटहार्ट, तुम घर कब आओगे? हाँ बस करो ना, बहुत काम हो गया। बस थोड़ा सा रह गया। अच्छा ठीक है, लेकिन जैसे ही फारिग हो फिर घर पे मिलते हैं। मैं आज तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगी। ओके, बस तुम थकना मत। नहीं थकूंगी, मुझे बनाना है ना, दिल चाह रहा है मेरा। लेकिन तुम देर मत करना और जल्दी घर आ जाना, ठीक है? ठीक है मेरी जान, फिर मिलते हैं। आई लव यू सो मच। लव यू टू। 250, 300, 350, 400। ये लो मेरी जान, मजेदार सी चाय। मैं तो भूल ही गया। अरे जान, तुम कितना ठीक कहते थे, हमने पहले ये काम क्यों नहीं किया था? देख लो लैला, तुम मेरे आसपास रहकर एक कारोबारी औरत बन गई हो। वाह भाई, ऐसा ही चलता रहा तो पोनी एंड क्लाइड बन जाएंगे कसम से। वो लोग कौन थे रेहान? वो एक ऐसा शरीफ जोड़ा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खैरात के कामों में लगा दी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी कहिए अब्दुल्ला साहब। मरियम बेगम, ऑफिस में काम ज्यादा है, मैं देर से आऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। सब खैरियत है, कोई मसला तो नहीं हुआ? कहा ना, काम थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, चलें फिर, ठीक है।
पापा आप ठीक हैं? आपका रंग सर्द क्यों हो रहा है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हयात, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम सहर के साथ सारा काम देख लो। अब्दुल्ला साहब वैसे भी आज रात खाने पर नहीं आएंगे। ठीक है आपा। क्या हुआ, क्यों देख रही हो? तुम बताओ कि क्या हुआ है। मैंने तुमसे पूछा है। मैं इंतजार करती रही, तुम आए नहीं। कहाँ नहीं आया? तुम जानते हो कहाँ। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम है। सुनो, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। अरे आपा प्लीज, अल्लाह को माने, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे सामने खुलकर बात करो, किसी से मत डरो, जो भी बात है दिल से बोलो। मैं यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है? चलो छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, जो भी है कह दो, समझ गए? कसम से ये औरत तो पागल हो गई है। दुनिया का वाहिद पीस है ये। हाल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू। लैला चची, आप भी इतवार को जरूर आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, लैला चची को कॉल कर ली है, अब उमर अंकल की बारी। हाँ नैला कहो। अस्सलामुअलैकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने एक क्रीम इजाद की है, शायद आपने सुना होगा। हाँ मालूम है, मुस्तफा ने बताया था, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे सबसे मुश्किल दिनों में आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। आप बतौर मेहमान खुसूसी होंगे, फैमिली के साथ आइएगा इतवार को, इंतजार करूंगी। इस इतवार को? ठीक है नैला, हम जरूर आएंगे। ठीक है, मैं लोकेशन भेजती हूँ। खैर मैं फोन रखती हूँ, आप बिजनेसमैन हैं, मसरूफ होंगे। आज मैंने भी काम किया है इसलिए जानती हूँ। शाबाश नैला, गुड लक टू यू। बहुत शुक्रिया उमर अंकल। ये लीजिए। अल्लाह आपसे राजी हो हयात आपा, मुझे सच में बहुत प्यास लग रही थी। खुश रहें। अम्मी कहाँ हैं? क्या वो खाना बना रही हैं? उनके सर में दर्द है, अपने कमरे में है वो। जरूर कुछ हुआ होगा, मैं जाकर देखती हूँ अम्मी को। अम्मी, हयात आपा बता रही थी आपके सर में दर्द है। हाँ, सर दर्द कर रहा है मेरा। आपने मेडिसिन ली थी लेकिन फर्क नहीं पड़ा। मजीद मेरे सर का दर्द बढ़ गया है। लेकिन आपके सर का दर्द क्यों बढ़ा है? पता नहीं, मौसम की वजह से। हवाएं भी तो उल्टी चल रही हैं ना आजकल। ये उल्टी नहीं बल्कि शुमाल की तेज हवा है। बाबा से कोई बात हुई है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, उनसे बात हो गई है, वो मसरूफ है, आज रात देर से आएंगे। बाबा 60 साल की उम्र में भी जवानों जितना काम करते हैं, काम में झोंक दिया है खुद को, सलाम है उनकी हिम्मत पर। वो तो हमेशा से मेहनती हैं नायला। हाँ है तो, लेकिन आजकल। खैर अम्मी, आप इन बातों की फिक्र ना करें। शादीशुदा मर्द तो वैसे भी दिन में धोखा देकर आते हैं। नायला, फजूल बातें मत करो तुम। अम्मी, मैं तो आपको तसल्ली दे रही हूँ। एक तहकीक में इसके बारे में बताया था। दिन में महबूबा के साथ होटल में और रात में बीवी के साथ। ठीक है नायला, अब तुम जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहती हूँ। ठीक है ना बेटी? ठीक है अम्मी, आप आराम करें, मैं फिर आऊंगी। हम बुरे लोग हैं? ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर डिनर पे चलें। रमीज, मैंने तुमसे क्या बात की थी? कसम से मुझे याद नहीं, मुझे B12 की कमी है। तुम बहुत डेंजरस हो। मेरा कौन सा हिस्सा खतरनाक है? खुदा के वास्ते, मैं तो खुली किताब हूँ। मुझे अब जुआ नहीं खेलना। हम दोस्त ही ज्यादा अच्छे हैं। चलो कल मिलते हैं।
हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर अब मैं जाकर अच्छी तरह रेडी हो जाती हूँ।